जब दो तत्व आपस में मिलता है तो वो यौगिक बनता है, और यौगिक बनने के लिए जो संयुक्त होता है यानी इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा, एक परमाणु का, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु या तत्व के इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, तो इसके लिए किसी को ग्रहण करना है और किसी को क्या करना है, त्याग करना है, और इस प्रकार एक यौगिक का निर्माण होता है। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो हम लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से यौगिक का निर्माण किस प्रकार होता है। एग्जाम में आंसर आ जाता है, एक दे देता है यौगिक और उसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को दिखाया दर्शाया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाने के लिए कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार दर्शाया जा सकता है उस पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ दिया है Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड में हम लोग कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। सोडियम कितना है, 2 है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। अब हमें सोडियम का परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं कि 11 है, और उस 11 को हम लोग अगर तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 10 और 11। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इस प्रकार क्यों होता है, इसके पहले हम वीडियो दे चुके हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जरूर देख लीजिएगा। तो ये हो गया एक। तो ये जो हो गया एक, लास्ट कक्ष में सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें एक। अब इधर भी एक होगा क्योंकि सोडियम का एक ही होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, अगर तोड़ेंगे तो पहले कक्ष में 2 और होता है 6, यानी अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। तो हम लोग दिखा देंगे 2 4 और 6 हो गया। अब इसको मिलना है, तो मिलने के लिए इसमें अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से, एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से ले लेगा, इसके बाद ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार यौगिक का निर्माण हुआ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार हम लोग दर्शा देंगे। अगर हम लोग H2O का बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इस प्रकार दिखा देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगा और वही अंतिम कक्ष में होगा। तो इसमें दे दिए एक इलेक्ट्रॉन, दे दिए एक, 2 हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके। और ऑक्सीजन का हम लोग अभी पता चला कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है। इस प्रकार इसका 8 पूरा हो जाता है। इस प्रकार जो जल होता है H2O का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग अगर Al2O3 का बात करते हैं इधर वाला, तो ये Al2 में क्या है, ये Al2 मतलब एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। अब 3 ऑक्सीजन ही क्यों लगेगा एल्यूमिनियम के, क्योंकि एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 होता है। उसके पहले वाला वीडियो हम लोग दे चुके हैं। एल्यूमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13। अब 13 को तोड़ेंगे तो 2 8 10 और 3 13, यानी लास्ट अक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग इस प्रकार दर्शा देते हैं, एल्यूमिनियम का दिखा दिए। अब हम लोग ऑक्सीजन का भी अभी पता चला कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट कक्ष में, तो दे दिए 6 इलेक्ट्रॉन, दे दिए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग दर्शा दिए। ठीक है, अब इनको मिलना है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से इसका 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है, ले लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और इस प्रकार ये एल्यूमिनियम और ऑक्साइड का जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है, इस प्रकार हम लोग दर्शाएंगे कि यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, जिसके थ्रू एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन इसको प्राप्त हुआ, कहाँ से, एल्यूमिनियम से, क्योंकि एल्यूमिनियम का संयोजकता जो होता है वो 3 होता है और ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2। तो इस प्रकार हम लोग तो सूत्र लिखने जानते हैं पहले से, जस्ट आपको आज दिखाएं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे हम लोग दर्शाएंगे। सिंपल है कि लास्ट कक्ष में आपको जानना है कि कितना इलेक्ट्रॉन है, उसमें वो दर्शा दीजिएगा और ट्रांसफर कर दीजिएगा, बस इतना काम है आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। बाकी आप K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको आपके कॉपी में बनाना है। अगर समझ में नहीं आया है या किसी प्रकार का डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन ठोक दीजिए और मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, शेयर बटन दबा के सारे और फैला दीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करके चैनल के साथ आप इस प्रकार वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।